कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद आज निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई घोषणाएं की। उनमें प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लंबी चर्चा के बाद पैकेज पर फैसला लिया गया। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का एक विजन रखा है। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था के 5 स्तंभों की बात कही थी। स्थानीय ब्रांड को दुनिया के सामने पहचान दिलानी है। उन्होंने कहा कि देश में पीपीई किट और वेंटिलेटर का निर्माण लगातार किया जा रहा है। सुधारों के जरिए नए भारत का निर्माण करना होगा। पैकेज के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने की एक कोशिश की जा रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों के खाते में सीधे मदद पहुंचाई गई है। 3 महीने में गरीब किसानों के लिए भी कई कदम उठाए गए। उन्होंने आवास योजना का जिक्र किया, उज्ज्वला योजना से लाभ दिया, इसका भी जिक्र किया। आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने गरीबों को इलाज में फायदा हुआ, इसका जिक्र किया। आर्थिक पैकेज पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत के हालात बेहतर हैं। नरेंद्र मोदी ने मुसीबत के समय में भी अवसर देखा है। उन्होंने मांग और आपूर्ति के संबंध बनाए रखने की एक कोशिश की है। आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि गरीबों को अनाज और दालें बांटी गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कुछ घंटों के बाद ही पैकेज का ऐलान कर दिया गया था। 41 करोड़ लोगों तक सीधे मदद पहुंचाई गई है। अगले कुछ दिनों तक पैकेज के बारे में लगातार जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि आरबीआई ने बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखी है। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ बिना गारंटी के लोन की बात कही। एमएसएमई के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं। इस कदम से 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। 18,000 करोड़ रुपए आयकर रिफंड से दिए गए हैं। गरीबों को अनाज और दालें बांटी गई हैं। वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 15,000 रुपए से जिनकी कम सैलरी है उस पर सरकारी सहायता दी जाएगी। हर वर्ग को इस मुश्किल घड़ी में सरकार साथ देगी। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता मिलेगी। सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी। 2 लाख एमएसएमई को 20,000 करोड़ से होगा फायदा। ज्यादा टर्नओवर के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा। ये एक बड़ी घोषणा है। ज्यादा निवेश के बावजूद एमएसएमई का दर्जा बना रहेगा। कारोबार ज्यादा होने पर भी एमएसएमई को फायदा जो मिलता है, छोटे उद्योगों को वो मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि माइक्रो यूनिट ही रहेंगी वो। ज्यादा टर्नओवर के बाद एमएसएमई को गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिना गारंटी के इतना लोन दिया जाएगा। उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए बताया कि राहत पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ के लोन दिए जाएंगे। साथ ही 4 साल की अवधि वाले इस लोन के लिए इन उद्योगों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। 25 करोड़ बकाया और 100 करोड़ के टर्नओवर वाले यानी कि एमएसएमई इसके लिए पात्र होंगे। आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोलते हुए कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। हर आकार में एमएसएमई सरकारी टेंडर में भाग ले सकेंगे। ये एक बड़ी घोषणा है। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। मौजूदा समय में एमएसएमई के लिए ट्रेड फेयर संभव नहीं है। एमएसएमई के सरकार बकाये का भुगतान 45 दिन में होगा। कंपनियां अब 12 के बजाय 10% ईपीएफ जमा करेगी। तो जून और जुलाई अगस्त तक कर्मचारियों का जो ईपीएफ है वो सरकार देगी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की स्कीम। नकदी की कमी से जूझ रही बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ की सहायता देगी। एनबीएफसी के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम। टीडीएस और टीसीएस को 25% घटाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 6 महीने की राहत मिलेगी। निर्माण और माल सेवा से जुड़े कामों में राहत है। बिल्डर्स को भी रेरा में रियायत दी जाएगी। एक बड़ी घोषणा। निर्मला सीतारमण की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतलब आप निकाल सकते हैं वो मतलब ये है, कुल मिलाकर जो 20 लाख करोड़ की घोषणा सरकार ने की है, उनमें से 6 लाख करोड़ की घोषणा निर्मला सीतारमण ने की है। उसमें सिर्फ इतना, एक बात को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सरकार इस वक्त छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है ताकि कहीं ना कहीं काम मिलता रहे, लोगों की नौकरियां ना जाए, उन्हें लगातार आर्थिक सहायता की मदद ना पड़े, सरकार को उन्हें डायरेक्ट पैसा ना देना पड़े। सरकार उद्योगों को पैसा देगी और उद्योगों से पैसा मजदूरों तक और दूसरे वर्ग तक पहुंचे, यानी कि देश में उद्योग खत्म ना हो, बिजनेस खत्म ना हो। वो बिजनेस जो भारत के हैं, जिनकी कल बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा
कि लोकल को वोकल बनाए, यानी कि उन्होंने कहा था कि अब हमें स्वदेशी अपनाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है ये उसको बढ़ावा देता साफ नजर आ रहा है। जो भारतीय उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उन्हें बढ़ावा देने वाला ये बजट आज निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। अब इसे किस तरह से क्रियान्वयन होता है इसका, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। आने वाले और समय में लगातार अगले 3-4 दिनों तक निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, हमें आने वाले समय में और आर्थिक पैकेज जो दिए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी देंगी। लेकिन फिलहाल आज जो जानकारी दी गई है वो सबसे अहम जानकारी यही है कि छोटे उद्योग, मंझले उद्योग जो हैं, उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट सरकार लेकर आई है। उनको ज़्यादा टर्नओवर होने पर भी एमएसएमई की ही श्रेणी में रखा जाएगा। टैक्सेशन पर छूट की बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक ही उद्देश्य सरकार का नजर आता है। कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि ये जो रोजगार हैं ये चलते रहें, क्योंकि जब ये रोजगार चलते रहेंगे तो लोगों के घर चलते रहेंगे। डायरेक्ट सरकार किसी को पैसा देती है, किसी के खाते में पैसा देती है बिना किसी काम के, इससे बेहतर है कि सरकार किसी संस्थान को पैसा दे जिसके जरिए ज़्यादा लोगों के घर चल सके। शायद इसी उद्देश्य के साथ इस बार सरकार ने ये कदम उठाया है। फिलहाल इसका फायदा जनता तक कितना पहुंचता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के पैकेज में निर्मला सीतारमण ने जितना बताया, हमने आपको जानकारी दी। आगे भी हम आपके साथ हर अपडेट के साथ बने रहेंगे और छोटी बड़ी हर खबर के लिए बने रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।